क्या शारिक नाज़नीन की चाल में फंसकर मारिया को मेंटल हॉस्पिटल भेज देगा? और क्या अहमार को आफिया और फहद के दरमियान बढ़ती कुर्बत देखकर गलत फहमी हो चुकी है? दोस्तों, दीवार की अगली एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की बुनियाद ही हिलती नजर आ रही है। शारिक जैसे ही ऑफिस से घर वापस आता है, नाज़नीन रोते हुए उसके पास पहुंचती है और कहती है, शारिक, आपको अंदाजा भी है कि आज मारिया ने मेरे साथ क्या किया? शारिक पहले ही परेशान होता है और गुस्से में कहता है, कभी तो खामोश हो जाया करो। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ तुमने कोई ना कोई फसाद खड़ा किया होता है। लेकिन नाज़नीन भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो आंसू बहाते हुए कहती है, शारिक, मैं फसाद करती हूँ? कभी आपकी बहनें हमारी जिंदगी में टांग अड़ाती हैं और कभी आपकी बहन मरिया मेरे मुंह पर पानी का गिलास मार देती है। इतनी जिल्लत अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो लड़की पागल हो चुकी है। फिर नाज़नीन शारिक के दिल में अपने बच्चे का खौफ पैदा करते हुए कहती है, कल को अगर मरिया ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? ये सुनकर शारिक हैरान रह जाता है और कहता है, नाज़नीन, ये तुम क्या कह रही हो? मरिया तुम पर पानी कैसे फेंक सकती है? नाज़नीन फौरन आंसू बहाते हुए अपनी कहानी को और मजबूत बनाती है। जी, मरिया ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। उसने मुझे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बस दोस्तों, यही वो बात होती है जो शारिक के गुस्से को भड़का देती है। शारिक सीधा मरिया के कमरे में पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे मरिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? तुम्हारा मैं पक्का बंदोबस्त करके रहूंगा। अब तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। दोस्तों, यहां से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। शारिक नाज़नीन से कहता है, तुम तैयार हो जाओ, हम गुड़िया बाजी के घर जाएंगे और मारिया की सारी हरकतें उन्हें बताएंगे। जब शारिक और नाज़नीन गुड़िया के घर पहुंचते हैं तो हमजा उन्हें देखते ही गुस्से में कहता है, तुम यहां से चले जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन शारिक भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया होता है। वो कहता है, गुड़िया बाजी, हम तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में ये मत कहिएगा कि हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। गुड़िया परेशान होकर कहती है, हमजा, एक बार सुन लेते हैं। शारिक, तुम क्या कहना चाहते हो? शारिक फिर वो बात कह देता है जो गुड़िया के पैरों तले जमीन निकाल देती है। हमने फैसला किया है कि आपकी बहन मरिया को मेंटल हॉस्पिटल में जमा करवा देंगे। अब वो इस घर में रहने के काबिल नहीं है। जो लड़की अपनी भाभी पर हाथ उठा सकती है, उसके मुंह पर पानी का ग्लास मार सकती है, वो कल को कुछ भी कर सकती है। फिर शारिक अपने बच्चे का नाम लेकर कहता है, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। अगर मरिया ने मेरे जैन को कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? इसलिए बेहतर यही है कि मरिया को पागल खाने में ही रहने दिया जाए। ये सुनकर गुड़िया का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए शारिक से कहती है, शारिक, तुम किस किस्म के भाई हो? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें मरिया को मेंटल असाइलम में भेजने दूंगी? लेकिन शारिक भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है, ठीक है, अगर आप मरिया को वहां नहीं भेजना चाहती तो उसे अपने घर में रखें। गुड़िया मजबूर होकर हमजा की तरफ देखती है। हमजा कहता है, गुड़िया, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकती हो। आखिर गुड़िया फैसला करती है कि वो मरिया को अपने घर ले जाएगी। लेकिन शारिक को जवाब देते हुए गुड़िया कहती है, ठीक है, मरिया को मैं अपने घर ले आऊंगी, लेकिन शारिक, ये याद रखना, तुम अपने हर किए पर बहुत पछताओगे। जो जुल्म और ज्यादती तुम हम दोनों बहनों के साथ कर रहे हो, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। शारिक गुस्से में कहता है, मुझे ये बातें मत सुनाएं, जाएं और अपनी बहन को अपने घर लेकर आए। दोस्तों, यहां नाज़नीन अपनी चाल को कामयाब होता देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। घर वापस आकर वो फौरन अपनी माँ को कॉल करती है और सारी कहानी बताती है। नाज़नीन की माँ भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ कहानी अहमार, आफिया और फहद के दरमियान भी एक नया रंग लेने वाली है। अहमार आफिया के ऑफिस में उसका इंतजार करते करते 2 घंटे गुजर देता है। आखिर आफिया फहद के साथ ऑफिस में आती है। जैसे ही आफिया की नजर अहमार पर पड़ती है, वो हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कब आए? अहमार कहता है, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें बहुत कॉल्स की, लेकिन शायद तुमने मेरी कॉल्स देखी ही नहीं। आफिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, वो मेरा फोन बंद हो गया था। लेकिन अहमार का रवैया बदला हुआ होता है। वो कहता है, ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर अहमार वहां से चला जाता है। और दोस्तों, अहमार के इस रवैये को देखकर फहद के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है, क्योंकि अब अहमार और आफिया के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अहमार आफिया और फहद को लेकर अपने दिल में गलतफहमी पाल लेगा? और क्या शारिक को कभी नाज़नीन की असल चाल का पता चलेगा?
क्या गुड़िया मारिया को अपने घर ले जाकर उसे नजनीन और शारिक के जुल्म से बचा पाएगी? और क्या नजनीन का असल चेहरा सबके सामने आने वाला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शारिक नजनीन और फहाद के तल्लुकात के बारे में जानकर आफिया को तलाक दे देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप दीवार की अगली अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।